ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे हेल्थ और हैप्पीनेस के सेशन सतीश शर्मा योगा हेल्थ में। टुडे वी विल टॉक ऑन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे लगभग 10 दिनों से बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, ईमेल पे आ रहा था, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था कि सर प्लीज 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 कौड़ी के दर्द के ऊपर बात कीजिए, बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि डेफिनेटली ऑन माय अपकमिंग वीडियोस आई विल गोइंग टू अपलोड, और आज मैं अपनी प्रॉमिस पूरा करने जा रहा हूं कि कौड़ी के दर्द से क्या होता है और इसको खत्म कैसे करें, इससे निजात कैसा पाए। देखिए, कौड़ी एक ऐसी दर्द होती है कि एक आकार बन जाता है, एक छोटा सा चने की तरह, जो हमारे यहाँ पे आप देखोगे तो जहाँ पे टी होता है, हमारा फेफड़ा, लंग्स, और इसके ऊपर जहाँ मिला होता है रिब्स की हड्डी से जो जुड़े हुए रहते हैं, चेस्ट के यहाँ पे, चेस्ट के जस्ट आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पे एक ऐसे लगेगा, कुछ हैवीनेस लगेगी और उसका दर्द बहुत ही असहनीय होता है। इट इज वेरी पेनफुल। द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस, they can explain you it's a very much painful. So today we'll talk about कि how to get rid of from this pain, इससे छुटकारा कैसे पाएं। देखिए, कौड़ी जो होती है, मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ। लेट्स हैव द लुक। आपको यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, जहां हमारा ये डायफ्राम है, ठीक, ये यहाँ ये आप टी देख सकते हो, यहाँ पे होता है। तो ये बहुत ही मतलब असहनीय होता है। अब यहाँ पे करना क्या है, उसकी प्राणायाम के बारे में और कुछ योगा के बारे में, उसके उपाय के बारे में हम बात कर लेंगे कैसे क्या है। अभी जो प्रॉब्लम्स है वो ये है कि बहुत लोगों को इसका इलाज ही नहीं पता है, या इसकी प्रॉब्लम से निपटा कैसा जाइए, वो है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका इलाज क्या है। देखिए, इसका इलाज एक देसी इलाज या देसी नुस्खा ये है, आयुर्वेदा में बताया गया है कि जिसको अगर कौड़ी है तो एक हींग ले लें, छोटा सा हींग, ओरिजिनल यानी कि शुद्ध हींग होना चाहिए, पाउडर बिल्कुल नहीं। एक ओरिजिनल छोटा सा टुकड़ा, लगभग 1 ग्राम के आसपास, और उसके अंदर जो मुनक्का होता है, मुनक्का बिना बीज का, यानी कि बीज को निकाल देना है मुनक्के में से। मुनक्का में से हमने बीज निकाल दिया और हींग और मुनक्के को आपस में लेके उसको, मतलब स्टफिंग आप बोल सकते हो, कि मुनक्के को किशमिश में डाल के उसे हमें ले लेना है और 1 घूंट पानी लेके हमें अंदर ले लेना है। आपको जैसे ही थोड़ा अंदर जाएगा वो, तो जहां पे कौड़ी है उसको वो धीरे धीरे वहां पे से आपको आराम देना चालू कर देगा, दर्द को खत्म करेगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा उपाय है, घरेलू नुस्खा है, जिससे कि कौड़ी की जो समस्या होती है उससे आप निपट सकते हो। मुनक्का और हींग का छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है, हींग का, शुद्ध हींग होना चाहिए, अक्खा हींग जो होता है। दूसरा आते हैं कि आयुर्वेदा में जो एक मेडिसिन कहा है या बताया गया है कि वाट जो होता है, कि अगर इससे तकलीफ बहुत ही ज्यादा है और नहीं जा रही, बहुत पुराना है, तो आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आयुर्वेदा में काढ़ा है, जिस काढ़े को अगर आप पीते हो तो जो भी यहाँ पे आपको समस्या है, आपको गांठ है, कौड़ी है, वो पूरी तरह से निकल जाएगी। और वो जो काढ़ा है आयुर्वेदा की किसी भी शॉप पे मिल सकता है आपको, उसको बोलते हैं सुकुमार क्वाथ, सुकुमार क्वाथ, SUKUMAR क्वाथ, KWATH। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। सुकुमार क्वाथ जो है, ये काढ़ा है, ये काढ़े का जो पाउडर है, इसको आप पानी में उबाल सकते हो। 300 ml पानी लेना है, 300 ml या तो 1 ग्लास में कहूंगा, और उसको आप पानी को गर्म करके उस काढ़े को फिर आपको पीना है। तो वो काढ़ा भी आपको सुबह शाम पीना चाहिए, खास करके पहले सिर्फ सुबह आप पिए खाली पेट, तभी भी आपकी जो समस्या है ये कौड़ी की यहाँ की, वो निकल जाएगी। अब प्रश्न आता है कि ये हुई आयुर्वेदा की जो मेडिसिन या घरेलू नुस्खा, इसके लिए एक्सरसाइज क्या है या प्राणायाम क्या है, योगा क्या है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको करना क्या है,
देसी गाय का घी, शुद्ध देसी गाय का घी आपको यहाँ पे लगाना है और उसको डायफ्राम से जैसे है नीचे से ऊपर की तरफ लेके आना है, मतलब आपको इस तरह से ऐसे ऐसे लेके आना है। और उसके बाद फिर आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। कैसे करनी है मैं बता रहा हूँ। आपने जैसे ही यहाँ पे ऐसे आपको लगाना है पूरा, और जब आप सांस लोगे, सांस ऊपर की तरफ लोगे, तो इसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके आना है। देखिए मैं बता रहा हूँ, नाउ आई एम ब्रीथिंग, और मैं इसको नीचे से ऊपर तरफ लेके आऊंगा। सांस लेते हुए इसको कौड़ी जहां पे उसको मसाज ऐसे हल्का सा नीचे से ऊपर करते हुए आपको मसाज देना है नीचे से इस तरह से। देखिए ऐसे, ठीक है। ये हो गया ब्रीथिंग टेक्निक हुआ। अब आते हैं कि आसन क्या है। आपको जो एक्सरसाइज करना है वो है वज्रासन में करना है। वज्रासन कौड़ी के लिए जो है बहुत ही फायदेमंद है और कुछ उसमें स्ट्रेचेस हैं। तो आइए लेट्स हैव दैट लुक। आपको आराम से मैट पे जैसे मैंने बताया है बैठ जाना है और फिर हमें आना है वज्रासन में। वज्रासन का तरीका बहुत ही सरल है। मैंने पिछले वीडियो में कई बार आपको बताया है कि वज्रासन यानी कि दोनों घुटने आपस में सामने ज्वाइंट हो जाने चाहिए और आपकी जो हिप्स है नितंब वो आपके एडी के ऊपर आ जाएंगी, दोनों एडी के ऊपर। अब करना क्या है, यहाँ पे 2-3 एक्सरसाइज है जो कौड़ी के लिए बहुत इफेक्टिव है। देखिए आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करते हुए राइट ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है और फिर जो श्वास लेना है डायफ्राम, मैं बताता हूँ ऐसे यहाँ से सामने से आपको ज्यादा समझ में आएगा। इस तरह से आप वज्रासन में बैठ गए। अब क्या करना है, दोनों हाथों को आप ऐसे इंटरलॉक करेंगे और फिर डायफ्राम जो है अपने चेस्ट को एक्सपांड करेंगे सांस लेते हुए। देखिए ऐसे हाथ ऊपर की तरफ, हाथ ऊपर की तरफ जितना हो सके उतना खींचना है और सांस भरते हुए डायफ्राम को एक्सपांड करेंगे चेस्ट को और थोड़ा होल्ड रखेंगे सांस को 2 से 3 सेकेंड एंड फिर रिलैक्स। हाथ ऊपर ही रहेगा। फिर से सांस भरते हुए हाथ को ऊपर की तरफ और फिर 3 सेकेंड के लिए ब्रेथ को रोकेंगे एंड देन अगेन रिलैक्स। सांस को भरते हुए फेफड़े को एकदम पूरी तरह से लंग्स को भरना है सांस से। स्टार्ट। होल्ड द ब्रेथ। रिलैक्स। ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही पावरफुल है। आप जैसे अपने लंग्स को फुल करते हो, लंग्स को पूरा फेफड़े को सांस से आप भरते हो, चेस्ट को एक्सपांड करते हो। सी चेस्ट गेटिंग एक्सपांडेड, लंग्स गॉट फिल विद द ऑक्सीजन। और ये जब डायफ्राम को आप थोड़ा ऊपर की तरफ लेते हो, थोड़ा सर ऊपर की तरफ, और हाथों को जब आप स्ट्रेच करते हो ऐसे ऊपर की तरफ, तो वहां पे जो कौड़ी है आपकी जो है वो प्रेशर रिलीज होगा और वो धीरे धीरे वहां से खत्म होना शुरू होगा। ये भी आपको दिन में कम से कम 2 बार करना है। सो दिस इज द एक्सरसाइज। और दूसरा एक्सरसाइज जो है, अब मैं इस तरह से बताता हूँ आपको। बैठना ऐसे ही है आपको जैसे मैं हूँ वज्रासन में। वज्रासन में बैठते हुए आप फिर से सांस भरेंगे, रिलैक्स। और उसके बाद क्या करना है, सांस भरते हुए दोनों हाथ आपको पीछे की तरफ लेके जाना है, ये ऐसे। और इस पोज में आपको सांस लेना है, इस पोज में आपको श्वास को लेना है और छोड़ना है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत ही सरल टेक्निक है, बहुत ही इफेक्टिव है। देखिए दोनों हाथ पीछे हो गए, गर्दन जो है आपको पीछे की तरफ झुका लेना है ऐसे, और श्वास को लेना है और छोड़ना है। गर्दन पूरी तरह से ऐसे आप सिर को पीछे की तरफ झुका लोगे और श्वास को लेना है और छोड़ना है। देखिए चेस्ट को ऊपर की तरफ थोड़ा ले लेंगे,
पीठ को थोड़ा कर्व कर लेंगे, आंखें बंद रहेंगी और अपने नॉर्मल तरीके से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। मुंह को बंद रखते हुए नाक से ही लेना है, नाक से छोड़ना है, नॉर्मल सांस। रिलैक्स। ये भी आपको 1 मिनट तक करना है, एटलीस्ट 1 मिनट। यहाँ पे जो पोज होगा आपको ये इस तरह से करना है, यानी कि आपका थोड़ा कर्व होना चाहिए, पीठ जो है थोड़ा ऐसे कर्व होगा। अब सवाल ये आता है जिनकी बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है और अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो पीछे की तरफ, तो क्या करना है? तो आपको क्या करना है, आपको दोनों हाथों को इस तरह से पीछे लेके जाना है। देख लीजिए, लाइक दिस, ठीक है। दोनों हाथों को आप इस तरह लेके गए पीछे, बैक साइड, और फिर आपको इस तरह से जितना हो सके उतना धीरे धीरे होंगे। प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना है, डोंट गिव एनी प्रेशर। आपकी बॉडी की जो इलास्टिसिटी है वो मुझसे ज्यादा आपको पता है, तो एकदम बहुत धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे जाना है। करना क्या है, आपको राइट हैंड की मुट्ठी ऐसे बांध लेनी है, मुट्ठी बना दी है, और लेफ्ट हैंड को ऐसे आप पकड़ोगे, कहाँ पे, इस तरह से, ऐसे कलाई को ऐसे, लाइक दिस वे। अभी देखिए, हमने मुट्ठी बांध ली, यहाँ कलाई को इस तरह से पकड़ा और फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे। रिलैक्स। ये भी आप 1 मिनट तक कर सकते हो। देखिए, कौड़ी की जो समस्या है, कौड़ी की समस्या एक आम समस्या भी फिलहाल होते जा रही है। जैसे मुझे बहुत रिक्वेस्ट आए कि सर इसके ऊपर एक वीडियो निकालिए, तो ये अगर प्रॉब्लम नहीं जा पाता है और कौड़ी अगर यहाँ पे रहती है, तो उसका बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, यानी कि हमारी पाचन तंत्र जो है वो बहुत बिगड़ जाती है। और पाचन तंत्र अगर बिगड़ गई, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ठीक से नहीं चल रही है, तो शरीर में 72 प्रकार की बीमारियां आ सकती हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम यू कैन गेट 72 टाइप्स ऑफ डिजीज। तो हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कौड़ी की वजह से क्या होता है, गैसेस, एसिडिटी, ब्लोटिंग्स की समस्या बहुत ही हो जाती है। तो कौड़ी जिन्हें है या फिर जिन्हें कभी नहीं है, वो भी इस आसन को कर सकते हैं। इससे हमारी आसन से करने से इंटेस्टाइन जो होती है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि पूरी की पूरी आंत बहुत इफेक्टिव होती है। और वैसे भी खाना खाने के बाद आपको वज्रासन में बैठना ही बहुत अच्छा है, हमारी पाचन तंत्र बहुत मजबूत होती है। जिन्हें कौड़ी की समस्या है, उन्हें रात को देसी गाय का घी भी थोड़ा सा गर्म करके अपने नाभि में थोड़ा डाल लें, उससे भी बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा, बहुत ही फायदा होगा, बहुत आराम होगा। थैंक यू सो मच। लेकिन इसके पहले और एक मैं बात बताना चाहूंगा कि जिन्हें कौड़ी की समस्या है, वो खाना खाने के बाद बिल्कुल कभी भी पेट के बल नहीं लेटे। बहुत जनों का हैबिट होता है कि सोने के टाइम पे वो पेट की तरफ सो जाते हैं। तो जितना हो सके आप अपने शरीर को, की तो पेट की जगह पे पीठ के बगल सीधा सोएं, या तो फिर बायां करवट लेके लेफ्ट साइड सोना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ठंडे पानी को बिल्कुल भी नहीं पिए जब तक आपकी कौड़ी की समस्या नहीं जाती है। आपकी तो रूम टेम्परेचर या तो फिर हल्का सा गुनगुना पानी पी सकते हो, वो बहुत ही फायदेमंद होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि जिंदगी की असली खुशी आपके हेल्थ में है, आपकी मुस्कुराहट में है, आपकी प्रसन्नता में है। तो अपने आप को प्रसन्न रखिए। इस चीज की जो गारंटी है सिर्फ वो हमारे पास है, हम अपने आप को प्रसन्न रख सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं। सो मेक योरसेल्फ ऑलवेज इन ए गुड कंडीशन, बी पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक रहिए। सकारात्मक रहने के फायदे ये है कि हमारा मन का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा और हम अपने आप को बहुत प्रसन्न रख सकते हैं। Once again, thank you so much for watching me. जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए। See you in the next episode. Thank you. तब तक के लिए